दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला जिसमें सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, और उसमें इंग्लिश का मैंने डिटेल बताया था। आज मैं आपको हिंदी का डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जो है कांस्टेबल का बहुत जल्दी आ रहा है और उसके बाद जो है 12,000 वैकेंसी आएंगी, जिनमें से 10,000 कांस्टेबल की वैकेंसी हैं और 2,000 सब इंस्पेक्टर की। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आके आया हूँ हिंदी का सिलेबस कि हिंदी में क्या क्या आता है। इसके बाद अन्य चीज बताऊंगा आपको। तो पहले सिलेबस के बारे में जान लें, फिर इसमें डिटेल बताएं। जैसे इंग्लिश का पूरा सिलेबस बताया मैंने, और उसमें मैंने बताया था आपको कि इस सिलेबस से संबंधित टेंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका डिटेल मैंने वीडियो टेंसों का अलग बना करके डाला है, आप लोगों ने देख लें। पैसिव किस तरीके से पूछे जाते हैं उनका पड़ा हुआ है। ABCD नो एरर करके जो वाक्य आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो उसमें आर्टिकल प्रपोजिशन किस तरीके से पूछे जाते हैं, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से आते हैं, वो पूरा मैंने अलग अलग वीडियो सबके अलग अलग टेंसों के अलग अलग पैसिव के नरेशन के साले डाले हुए हैं। तो आप उसमें देख लीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल हिंदी का। उसके बाद एक एक चैप्टर करके फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज पूरा सिलेबस देख लो हिंदी का। तो देखिए, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेबस हिंदी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस बताया है। तो सेकंड में देखिए उपसर्ग प्रत्यय, इनके बारे में आप जानते हैं। पहले जोड़े जाते हैं शब्द कुछ और बाद में जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय। पर्यायवाची जैसे सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु, रवि, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही अन्य चीजों के, चंद्रमा के, पृथ्वी के, आकाश के, कमल के, पानी के, समुद्र के, हाथी के, हिरण के, शेर के, ये पर्यायवाची आपको पढ़ने होते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत शब्द, जैसे आकाश का पाताल, दिन का रात, राजा का रानी, इस तरीके से जो है विलोम शब्द पूछे जाते हैं। भाव पल्लवन होता है और भाव विस्तार, यानी एक में शॉर्ट करना आपको, फिर डिटेल करना है। एक कोई वाक्य दे दिया जाएगा, उसका डिटेल करना होता है, उसके बारे में एक पैरा लिखना होता है। जैसे अधजल गर्गी झलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए, इसको आपको जो है एक पैराग्राफ में लिखना होता है और शॉर्ट करना पड़ता है। एक पैरा होता है, उसे चौथाई पार्ट में लिखना पड़ता है। वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन का मतलब है नकारात्मक से सकारात्मक बनाना, यानी सिंपल बनाना, फिर प्रश्नवाचक बनाना। इस तरीके से वाक्यों के परिवर्तन आएंगे। अशुद्धि संशोधन, जैसे वाक्य गलत लिख दिया, राम की गाय खाना खाती है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। मुहावरे, मुहावरे क्या है, जैसे 9 2 11 होना, आंखों का तारा होना, इस तरीके के मुहावरे पूछे जाते हैं। संधि, इसमें यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, ये संधियां पूछी जाती है। समास है, जैसे बहुब्री समास पूछा जाता है। ये समासों के 6 प्रकार जो होते हैं वो समास आएंगे। वाक्य के भेद रचना के आधार पर आपको देखे जाते हैं। साधारण वाक्य होते हैं, निषेधात्मक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, ऑप्टेटिव यानी इच्छात्मक वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक वाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर पूछे जाते हैं। फिर पूछी जाती बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इनके अलग अलग, कभी कभी वो इनके भेद भी पूछ देता है, डिफरेंस इनमें पूछ देता है क्या कहते हैं। फिर इसके बाद मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य के जैसे प्राचीन समय के महाकाव्य पूछे जाते हैं, तो रामायण वाल्मीकि और वेदव्यास का महाभारत। आधुनिक काल के जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, परिप्रवास हरिऔध का है, ये महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। तो ये जो है आपसे पूछे जाएंगे। खंड काव्य, जैसे तुमुल खंड काव्य लिखा गया है, एक घटना का जिसमें वर्णन होता है और जहाँ विस्तार पूर्वक पूरे जीवन का किसी नायक का वर्णन होता है, वो महाकाव्य होता है। इसके बाद रस, अभी तक क्या है, पहले 9 रस थे, तो फिर 10वां रस आ गया वात्सल रस। जब सूरदास के सूर सागर से जो रस निकला है वो वात्सल रस है, यानी माँ का बच्चे के प्रति प्यार, ये 10वां है। अब 11वां और एक आ गया भक्ति रस, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद छंद आपके में आ गए, उल्लाला है, इस तरीके से सोरठा है, दुआ है, ये आपके में। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, तो वक्रोक्ति अलंकार, ये अलंकार आपके में। फिर पहेलियां पूछी जाती हैं। और लोकगीत है, लोकगीत अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से बुंदेलखंड में होते हैं आपके यहाँ
होली पे जो फाग गाई जाती है, सावन में जो मल्हार गाते हैं वो लोकगीत कहे जाते हैं। तो ये है आपका सिलेबस। अब इसके बाद अब इनका आपको कभी डिटेल भी एक एक टॉपिक करके समझाएंगे। पहले हम सिलेबस बता रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने वीडियो जो डाला उसमें आपको इंग्लिश का सिलेबस बताया और ये है हिंदी का सिलेबस। तो आप लोग बिल्कुल देरी न करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी और आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।